स्टडी सेंटर चंदन में आज की इस वीडियो में जानेंगे हम एनटीपीसी 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। 7 अगस्त में एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताया गया है। इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना आंसर सही किया है। एक बात और, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, इसके बारे में जानते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, 28 जनवरी से आपको 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया गया था। ठीक है। केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? आपको मौली था, जो उत्तराखंड राज्य के पक्षी मोनाल से प्रेरित है। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यही आपसे पूछ दे, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है आपको मेघालय करेगा। कौन सा? मेघालय करेगा। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? 61वां संविधान जो संशोधन है आपको किससे संबंध है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लाया गया था। इसका उद्देश्य अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना था। यह संशोधन 1989 में लागू हुआ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन में। बाकी ये जो फैक्ट है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1989 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कहाँ है? आपको गुजरात में है। और ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 182 मीटर और फीट में इसका 597 फीट है। और ये गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन जो हुआ था आपको 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? आपको आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन दिया है कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में आपको सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फोनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में आपको प्रमुख जो रसायन होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिका सेवा की टुकड़ी का क्या नाम था? तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेवा की टुकड़ी का नाम जो था 11th एयरबोर्न डिवीजन था। क्या था? 11th एयरबोर्न डिवीजन था। इसका उद्देश्य क्या था? यह अभ्यास दोनों देशों की सेना के बीच तालमेल, युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो 11th एयरबोर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संगम साहित्य क्या था? संगम साहित्य क्या था? संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित एक प्राचीन साहित्य संग्रह है। तो ये आपका प्राचीन साहित्य संग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं आपको मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह गुफाएं शैल चित्र और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है। और वही जिला का बात करेगा तो आपको रायसेन जिला में स्थित है।
अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? तो हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के पद अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वे माइकल दी पत्र की जगह ले रही हैं, जिनका कार्यालय 14 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ था। संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो 26वें गवर्नर थे। ठीक है, तो पूनम गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूनम गुप्ता आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? यानी एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आपको तेलंगाना सरकार ने यह योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी आपको महाधिवक्ता राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति अगर आपसे पूछे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किस अनुच्छेद में यह? तो अनुच्छेद 165। अगला क्वेश्चन दिया है, कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? तो कान फिल्म समारोह में आपको पॉमडी कान फिल्म समारोह का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है पॉमडी। इससे पहले बार वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, फ्रेंच में प्लेन पाम है, सॉरी प्लाम, एक मिनट, फ्रेंच में पाम दी का अर्थ होता है गोल्डन प्लाम, गोल्डन पाल्म होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? तो भारत के पूर्वी हिमालय का नाम है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों का पर्वत कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आपको नामचा बरवा है। ठीक है, नामचा बरवा। और इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 7,782 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका राज्य विधानसभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? तो रडार का प्रयोग सरकार के भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, रडार ऐप किसने लॉन्च किया? तो रडार ऐप आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लॉन्च किया। आपका आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विभाग। हर घर में जल पहुंचने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर को जल के माध्यम से शुद्ध जल का पूर्ति सुनिश्चित कराना है, शुद्ध जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। और इसकी शुरुआत की बात करेगा तो 15 अगस्त 2019 को हुआ था। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वह वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा शुरू की गई? तो आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री वह वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन दिया है, बौद्ध काल में कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध काल में कथा का संग्रह आपको जातक कथाओं में मिलता है। किसमें मिलता है? जातक कथाओं में।
त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें 3 भाग होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था आपको? तो भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। विशेष रूप से गेहूं, चावल जैसी खाद्यान्न फसलें में इस आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव पंजाब राज्य में देखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। और हरित क्रांति का उद्देश्य कहता है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए कृत्रिम स्वीटनर को कौन सा कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? तो 1987 में फलों का रस में मिलाने के लिए अनुमति प्राप्त पहले प्रमुख कृत्रिम स्वीटनर था एस्पार्टेम था। कौन था? एस्पार्टेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मोरक्को से आई यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा? मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को आपको उलूग कहा। क्या कहा है? उलूग। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था आपको कृषि पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको 100% करेक्ट एनालिसिस के साथ वीडियो को अपलोड किया जाता है।